मैं हूँ कारी अल्लाह यार। अपने यूट्यूब चैनल इक़रा ऑनलाइन कुरान पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दुआ गो हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सीख रहे हैं नूरानी क़ायदा। चलते हैं आज के सबक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 7, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। ये 7 नंबर तख्ती है। इसके अंदर हम खड़ी ज़बर कैसे पढ़ेंगे, खड़ी ज़ेर कैसे पढ़ेंगे, उल्टा पेश कितनी मकदार में खींचेंगे, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। हम पिछले लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो हरकत हैं ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है, जज़म हो तो उसको मिला के पढ़ना है। लेकिन कभी कभी हरकत को जल्दी पढ़ने के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, लेकिन उसकी कुछ वजह होती है। वरना कानून ये है कि जहां भी ज़बर आएगी, ज़ेर आएगी, पेश आएगी, उसको जल्दी पढ़ेंगे, खींच कर लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर वहां खड़ी ज़बर आ जाए या खड़ी ज़ेर आ जाए या उल्टा पेश आ जाए, अब उस हरकत को हम लंबा खींच कर पढ़ेंगे और वो होगा एक अलिफ की मिकदार। अगर खड़ी ज़बर है तो अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, खड़ी ज़ेर है तो या के बराबर खींचा जाएगा। तो हमने एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। लेकिन एक बात याद रहे कि जब हमने इनको खींचना है तो मीम या नून की आवाज को नाक में ना जाने दें। नून खड़ी ज़बर ना, ऐसा ना हो। नून खड़ी ज़बर ना, मीम खड़ी ज़बर मा। नून और मीम की आवाज को नाक में जाने से परहेज करना है कि इनकी आवाज नाक में ना जा सके। तो पढ़ेंगे ना नी नू, मा मी मू। हम पढ़ेंगे बा खड़ी ज़बर बा, लम्बा नहीं करना था। बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। हाँ पढ़िए। बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, यस। या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर ई, या उल्टा पे यू, या यू। या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर ई, या उल्टा पे यू, या हाँ, ये ख्याल रखे कि जिस तरह जितनी आवाज खींचनी है बा की, इस तरह इतनी बा की बी की खींचनी है और इतनी उल्टा पेश की, यानी तमाम की जो आवाज है एक बराबर खींचनी है, छोटी लंबी नहीं करनी। तो या यू बराबर हो। खड़ी ज़बर की आवाज खड़ी ज़ेर की और उल्टा पेश की आवाज बराबर खींची जानी है। हाँ, रॉ खड़ी ज़बर रॉ, रॉ खड़ी ज़ेर री, ये बारीक पड़ेगी री ज़ेर। रॉ खड़ी ज़ेर री, रॉ उल्टा पेश रू, रॉ री रू। मीम खड़ी ज़बर मा, मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मीम मू। यस यस। लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू, ला लू। लेकिन ये बात याद रखे, जो अल्फाज खींच के पढ़ने हैं, लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू, ला ली लू। अल्फाज को पूरा पढ़ना है। आगे वाव खड़ी ज़बर, यस। यस। नून खड़ी ज़बर ना, नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, ना नी नू। यस। हमजा खड़ी ज़बर आ, हमजा खड़ी ज़ेर ई, हमजा उल्टा पेश नू, आ ई ऊ। यस। हा खड़ी ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ई, हा उल्टा पेश नू, आ ई ऊ। यस। खड़ी ज़बर आ, आइन खड़ी ज़ेर ई, आइन उल्टा पेश नू, आ ई ऊ। यस। वाइन खड़ी ज़बर वा, वाइन खड़ी ज़ेर वी, वाइन उल्टा पेश ऊ, वा ई ऊ। यस। वा खड़ी हा, हा खड़ी ज़ेर वी, हा उल्टा पेश ऊ, वा ई ऊ। खा खड़ी ज़बर खा, खा खड़ी ज़ेर खी, खा खड़ी ज़ेर खी, खा उल्टा पेश खी, खा उल्टा पेश ऊ, खा खी।
खड़ी जबर ता खड़ी देर की ता उल्टा पेश तू ती तू ता खड़ी जबर ता खड़ी देर की ता उल्टा पेश तू ती तू जीम खड़ी जबर जा जीम खड़ी देर की जीम उल्टा पेश तू जा जी जू Yes. दाल खड़ी जबर जा दाल खड़ी देर की दाल उल्टा पेश तू दातीदू दाल खड़ी जबर दाल खड़ी देर की दाल उल्टा पेश तू दातीदू दाल खड़ी देर की दाल उल्टा पेश तू दातीदू हाँ, तो जाल को नरम अदा करना है, जाजीजू, और जा को सख्ती के साथ जाजीजू। जाल नरमी से अदा करनी है और जा को सख्ती से अदा करना है, इसको याद रखना है। यस। सीन खड़ी जबर सा सीन खड़ी देर सी सीन उल्टा पेश तू सा सी सू यस। सीन खड़ी बशा सीन खड़ी देर सी सीन उल्टा पेश तू सात खड़ी जबर सा सात खड़ी देर सी सात उल्टा पेश तू सात खड़ी जबर सा सात खड़ी देर सी सात उल्टा पेश तू सात खड़ी जबर सा सात खड़ी देर सी सात उल्टा पेश तू सात यस। हाँ, देखिए अलिफ पर खड़ी जबर आ रही है, वो भी हमजा पढ़ना है, चूंकि हरकत आ गई है। अलिफ पर जब हरकत आ जाती है तो हमजा पढ़ा जाता है, तो ये भी पढ़ना है हमजा खड़ी जबर आ, और नीचे भी हमजा खड़ी जबर आ है। और हा दो किस्म पर है, एक दो आंखों वाली है, जब शुरू में कोई हा लिखी है तो इस तरह हा लिखी है तो दो आंखों वाली, और जब एंड पे कोई आती है तो हा इस तरह लिखी जाती है। ये दो तरीके बता दिए हैं।